स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4 7 और 9 के प्रथम पेज पर पढ़ लीजिएगा जाकर। और लिखा है परमेश्वर अदृश्य अगोचर अदृष्टा, जिसे मनुष्य देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन यदि तुम उस परमेश्वर को समझना चाहते हो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पढ़ो। आप समझ रहे मेरी बात? अभी हाल ही के दिनों में सुनीता विलियम्स स्पेस से लौटी। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ बैरी विलमोर थे जो इस मिशन के डायरेक्टर थे। वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, बैरी विलमोर। जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा, भाई आप लोग तो कुछ दिन के लिए स्पेस में गए थे और वहां पर लगभग 1 साल फंस गए, व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट? उसने कहा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो विश्वास करता है उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं और मैं सारी महिमा यीशु मसीह को देता हूं। आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से पूछिए, पुस्तक का नाम हिंदू दर्शन, 4था अध्याय। कहते हैं कि जब कोई नदी पहाड़ से चलती है तो पवित्र होती है, निर्मल होती है, उसका पानी पीने योग्य होता है। लेकिन वही नदी जब समाज में आ जाती है तो कोई उसमें नहाता है, कोई उसमें अपनी भैंस धोता है, कोई उसमें कपड़े धोता है, नदी को मैला करता है। आगे वो समझाते हैं यदि तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अध्ययन पवित्र शास्त्र बाइबल से करो, ना कि लोग जो कह रहे हैं। भारतीय तत्वदर्शियों ने उसे महिमा दी। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जब सुबह 4 बजे परमेश्वर के दास का साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह से हुआ, दुनिया जानती है वो धनवान परिवार से थे, धन की कोई कमी नहीं थी। लोग कहते साहब पैसा दिया ईसाई बना दिया, धन का लालच दिया। आप रानी अमृता कौर को धन का लालच देंगे, जो कि भारत देश की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर थी, रानी अमृता कौर, जिसने दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल बनाया, आप उसे पैसा देंगे कि वो मसीह हो जाए? विश्वास प्रभु यीशु मसीह में। वो स्वयं राजाओं की बेटी थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिष्या थी। आप पंडिता रमाबाई को पैसा देंगे? नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, राजा राम मोहन राय को पैसा देंगे? इतिहास का